The death of a third-year student of the Silchar National Institute of Technology in Assam, Coach Bookers, allegedly by suicide on Friday evening, has rocked the institute. His death has now turned into a showdown between the administration and the students' community. Taking out a candlelight march on Saturday evening in the campus, hundreds of students came out demanding justice for Coach Booker, whose death they alleged was a murder by the administration. The huge protest by NIT students on Friday led to ransacking the quarters of the Dean of Academics, Dr. Binoy Krishna Roy. Besides damage to quarters of other faculties and smashing vehicles, Cachar police resorted to lathi charge that reportedly led to the injury of more than 30 students. The students then took out a peaceful rally holding candles under heavy police scrutiny in the NIT campus. Speaking to the media, the students alleged that the administration's misconduct was the root cause of the incident. Allegedly, Coach Booker had repeatedly requested the academics dean, Dr. Binoy Krishna Roy, not to have him lose a year for his backlogs, as he was unable to attend exams after having lost his mother and also due to the COVID-19 pandemic earlier. These requests were not heard even on Friday, September 15th, when he last met the dean, and his requests were not granted, which reportedly led him to decide on taking the drastic step. The NIT students submitted a 12-point chart of demands, including the demand that the dean, Dr. Binoy Krishna Roy, be removed from the post with immediate effect. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सुनना नहीं चाहता है। आप किसी भी चीज के लिए उनके पास जाएंगे तो उनके पास एक रिप्लाई होता है, या तो वो आपका एप्लीकेशन फाड़ के आपके मुंह पे फेंक देंगे, या तो बोलेंगे कि मुझे नहीं पता है, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, और एंड में दौड़ाते रहते हैं। हम लोगों के इनफैक्ट पिछले डीन तक भी सिचुएशन थोड़ा स्टेबल था। देयर हैव बीन सुसाइड केसेस हियर, देयर हैव बीन मेनी केसेस हियर, बट एक शॉकिंग केस आपको बता रहे, एक लड़के का लीवर फेलियर था एंड ही सेंट एन एप्लीकेशन टू द सेम पर्सन, head person in question, and what he did was he said, you have my condolences, get well soon, but you can't give the exam this year. तो आप किसी स्टूडेंट की एबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। आप 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखते हैं, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया कि आप एग्जाम दे पाए। आपको कैसे पता है कि वो 75% क्लास अटेंड करने वाला ही पास होगा, जो नहीं कर पा रहा है वो फेल ही होगा? तो किस बेसिस पे आप 75% अटेंडेंस की बात करते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ तुम लोग रूम में सोने वाले हो, तो ऑब्वियसली दैट इज द स्टूडेंट्स डिसीजन। दूसरी चीज हमारा मांग ये है कि जो पुलिस वाले कल लाठी चार्ज किए वेरी रिस्पेक्टफुल्ली, कि आप लोग किस बेसिस पे लाठी चार्ज कर दिए लड़कियों पे? आप खुद मेल हैं, आपके ऊपर अगर हम लोग काउंटर केस कर दें तो आपकी तो वर्दी खा जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना, स्टूडेंट है और दूसरा यंग ब्लड है। अगर कहीं रिबेल करके आपके ऊपर हाथ उठा दिया इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो आप तो कुछ नहीं कर पाइएगा, दूसरे मार और खाइएगा। तो प्लीज ट्राई नॉट टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग। अगर आपको कंट्रोल करना है सिचुएशन, तो आप बात पे कंट्रोल कीजिए ना। यू कांट जस्ट गो इन बैशिंग स्टिक्स ऑन पीपल। कितने लोगों के हाथ पे चोट लगा, कितनों का क्या हुआ, लड़कियों पे आदमी हाथ उठा रहे हैं। इज दैट एनी हाउ जस्टिफाइड? और इंडिया में भी, और ऊपर से ये हमारा सिस्टम है, दी शिमले पा रहा है बिना उनके कॉम्प्लेक्शन के, ये सब हो नहीं पाता। तो हमारा एक मांग तो है उनको चेंज कीजिए पहले। हमारा दूसरा मांग है 75% अटेंडेंस वाले रूल को चेंज कीजिए। आज भी आप क्या प्रोग्राम किए? आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है, हमारा जो दोस्त है उसके लिए, और साथ में हम लोग साथ में हम लोग पूरे कॉलेज में मार्च कर रहे हैं, ताकि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता तो चले कि हाँ स्टूडेंट्स अलाइव हैं, दे विल रिबेल व्हेन यू फोर्स देम इनफ। में हम लोग का वो सेक्शन का ही दोस्त था, मेरा सेक्शन का दोस्त था। फिर उसके बाद हम लोग तो बहुत फर्स्ट डे से मिले हुए, वो बिल्कुल हंसी मजाक करता हुआ बंदा था, कभी भी कुछ प्रेशर नहीं लेता था। फिर उसके बाद अचानक से उसका मम्मी का डेथ हुआ था, एग्ज़ाम दे नहीं पाया वो। इसके लिए उसका बैक लग चुका था, कोई सब्जेक्ट में 6 या 7 सब्जेक्ट में उसका बैक लग चुका था। फिर उसके बाद वो समर सेम में रजिस्टर करने चाहता था, उसको वहाँ पे दिया नहीं गया है समर सेम में, तो फिर उसका पूरा ईयर बैक लगा दिया गया है। फिर उसके बाद वो रोज़ एडमिन जाता था कि मेरा ये समर सेम का रजिस्ट्रेशन करा दो, फिर उसके बाद उसका वो बैग हटा दो। फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था, ऐसे सुनने में आया। उसका एप्लीकेशन वगैरह वो वहाँ पे फाड़ दिया जाता था। फिर वो बहुत परेशान रहता था इन दिनों। फिर उसके बाद हम लोग तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो हम लोग के साथ फुटबॉल खेलता था, रोज़ खेलता था। अभी उसको ऐसा बोला गया है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अगर किसी भी आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है तो वो फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं हमारे साथ? किसने कहा? वो एडमिनिस्ट्रेशन से आया था, तो वो स्टेटमेंट आया था कि उसका दिमागी संतुलन ठीक हो गया। और ये
और ऐसा बोला गया है कि ये एक बच्चे का सुसाइड करना, उसका ऐसा करना एक छोटा मोटा इंसिडेंट है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। जिसका बच्चा मरा होता है उसको पता चलता है कि ये छोटा मोटा इंसिडेंट है कि एक बड़ा इंसिडेंट है। फिर उसके बाद कल हम लोग क्लास गए थे, फिर उसके बाद हम लोग लैब से 4:30 बजे के आसपास आए। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद इसका रूममेट वगैरह वो सब आए हमारे रूम में, वो बोला कि कोच ने ऐसा एक कदम उठा दिया। उसके बाद हम लोग दौड़ के गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब उसका दरवाज़ा ऐसे खोल के देखा, फिर मैं अपने होश में नहीं था उस समय, मैं पूरा बैकअप कर गया, मैं देख ही नहीं पाया उसका ऐसा अच्छा दोस्त हमारा था। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया था कि ऐसा ऐसे एक स्टूडेंट ने ऐसे सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ से उसका बॉडी 4-5 घंटे वहीं पे लटका हुआ था। उसका बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन कल जब वो एडमिन गया था सुबह तो उसके साथ शायद कुछ बहुत बुरा हुआ, वो तो नहीं जानते हम, जिसकी वजह से उसे ये इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। कल जब 12 बजे के आसपास वो रूम में पढ़ाई से इतना उसे स्ट्रेस मिल रहा था कि वो पढ़ रहा था, अपने लास्ट टाइम में भी वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद जब हम क्लास चले गए 2 घंटे बाद हम आए, हमने डोर नॉक किया तो उसने डोर नहीं खोला। तो मैं सोचा कि ये बहुत बार सो जाता है गहरी नींद में, नहीं खोल रहा है, तो हम आसपास चले गए थोड़ी देर बैठने। 5 बजे जब साइकिल पे चढ़ के हमने देखा तो अंदर वो लटका हुआ था। तो उसके बाद हमने दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद हमने वहाँ कोई नहीं आया। 1 बजे से 5-6 घंटे तक उसकी बॉडी लटकती रही, उसके बावजूद भी कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया ना पुलिस आई। तो हम यही अपील करेंगे कि उसे जस्टिस मिले और